Hi guys, welcome to my YouTube video. Today we are going to solve the problem of the day by GFG, and today's problem name is merge without extra space. So in this question, a two sorted array, array 1 and array 2 is given to me of size n and m. We have to merge them in a sorted order without using extra space. We can modify array 1 so that it contains the first n elements and modify array 2 so that it contains the last m elements. So क्वेश्चन स्टेटमेंट इज वेरी सिंपल कि हमें दो एरे गिवन है. वन इज एरे वन ऑफ साइज एन, अनदर इज एरे टू ऑफ साइज एम. हमें दोनों को मर्ज करना है सच दैट कि जो फर्स्ट एन स्मॉलर एलिमेंट्स थे, जीरो, वन, टू एंड थ्री, वो एरे वन में स्टोर हो जाए, और जो लेफ्ट एलिमेंट्स थे, जो जो लेफ्ट एम लार्जर एलिमेंट्स थे इन द सॉर्टेड ऑर्डर, वो मेरे एरे टू में स्टोर हो जाए. बट सी सेम चीज हम मर्ज करते थे सॉर्टेड एरेज को इन मर्ज सॉर्ट ऑल्सो. बट मर्ज सॉर्ट में वी वर यूज एक्स्ट्रा स्पेसेस, we were using extra spaces of size big of n. तो अगर हम यहाँ पे big of n साइज एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना हमें अलाउ होता, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था. सिर्फ एक एक्स्ट्रा एरे बनाते, एरे थ्री ऑफ साइज n प्लस m, और एलिमेंट जो मिनिमम एक पॉइंटर में एरे वन के स्टार्टिंग में रखता, एक पॉइंटर में एरे टू के स्टार्टिंग में रखता. दोनों में से जो मिनिमम होता उसको मैं अपने पास एरे, जो मैंने न्यू एरे बनाई थी ऑफ साइज n प्लस m, उसमें पुश करते रहता एंड उस वाले पॉइंटर में इंक्रीमेंट करता रहता. दैट वुड बी वेरी सिंपल. उसके बाद जो एरे, न्यू एरे में जो मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स रहे थे आफ्टर मर्जिंग एरे वन एंड एरे टू, उनको मैं फर्दर एरे वन और एरे टू में स्टोर कर लेता. तो दैट वुड बी वेरी सिंपल. बट हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज करना ही नहीं है. तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, लेट्स सी. सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग टू टेक्निक. वन विल बी यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ स्वैपिंग प्लस sorting, another will be using a gap method. तो मैंने एक चीज नोटिस की है. People say that there is no intuition behind the gap method. You just have to learn this and that's it. But believe me, guys, there is a very logical reason, a very logical answer why we were using a gap method. And if you are also wanted to know the very what is the that logical thing, what is that logical intuition जो हमें अपील करता है टू यूज गैप मेथड, तो इस वीडियो में आप बने रहें. सो गाइज, नाउ लेट्स लुक एट द फर्स्ट अप्रोच. सिंस हमें एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं करना है, विदाउट यूजिंग एक्स्ट्रा स्पेस हम कैसे एरे वन और एरे टू, जो फर्स्ट एन स्मॉलर एलिमेंट थे, क्योंकि इसका साइज एन था, इसका साइज एम था, फर्स्ट एन स्मॉलर एलिमेंट्स थे, तो सॉर्टेड ऑर्डर में एरे वन में स्टोर कर दूं. एंड जो एम लार्जर एलिमेंट्स थे, लेफ्ट एलिमेंट्स थे, उसको मैं एरे टू में सॉर्टेड ऑर्डर में ही स्टोर करूं. तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए इसको करने का वो सिंपल मेथड है. दो पॉइंटर लूंगा, लेट्स से आई एंड जे. First will point to the last element of my array 1. J will point to the first element of my array 2. अब मैं चेक करूंगा, इन दोनों को कंपेयर करूंगा. सो एरे वन ऑफ आई जो है वो एरे टू ऑफ जे से बड़ा है. ये क्या सिग्निफाई करता है, ये बताता है कि मैं एरे टू का सबसे फर्स्ट एलिमेंट हूँ, ये सबसे छोटा एलिमेंट हूँ. और एरे वन का आई तो बताता है कि मैं सबसे बड़ा एलिमेंट हूँ एरे वन का, और मैं एरे टू के सबसे छोटे एलिमेंट से भी बड़ा हूँ. इसका मतलब क्या है, आफ्टर सॉर्टिंग ये एलिमेंट एग्जैक्टली इस साइड प्रेजेंट होना चाहिए, राइट? क्योंकि ये मेरे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे टू का, उससे भी बड़ा है. तो होगा क्या, इनकी मैं स्वैपिंग परफॉर्म कर दूंगा. सो अगर ये स्वैपिंग परफॉर्म हो जाती है, सो दिस विल बिकम जीरो, दिस विल बिकम सेवन, राइट? सिमिलरली उसके बाद में अपने जे और आई को फर्दर इंक्रीमेंट करूंगा. सो नाउ जे विल बी हेयर, आई विल बी हेयर. फिर से सेम चीज है कि जो बोलता है कि मैं अभी तक के लिए सो फार सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मैं हूँ एरे टू में, और मेरे पास फाइव बोलता, क्योंकि देखो यहाँ पे जीरो आ चुका है, अब सबसे मैक्सिमम एलिमेंट मेरे पास फाइव ही बचा. फाइव बोलता सबसे अभी तक सो फार एरे वन का मैक्सिमम एलिमेंट मैं हूँ, और टू बोलता है अभी तक का जो सबसे मिनिमम एलिमेंट एरे टू का वो मैं हूँ. ये बोलता कि अब एरे वन का जो मैक्सिमम एलिमेंट बोलता है मैं उससे भी बड़ा हूँ, एरे टू के मिनिमम एलिमेंट से भी बड़ा हूँ. सो एक्चुअली दिस इज नॉट माई राइट पोजिशन. माई राइट पोजिशन इज हेयर. My right position is actually here. ठीक है, इनमें भी स्वैपिंग हो जाएगी. तो जैसे इसमें स्वैपिंग हो जाएगी, दिस विल बिकम इक्वल्स टू टू एंड दिस विल बिकम इक्वल्स टू फाइव. फर्दर मैं आई और जे को इंक्रीमेंट करूंगा. आई यहाँ चला जाएगा, जे यहाँ चला जाएगा. अब ये फिर से बोलेगा, थ्री बोलेगा कि आई एम द मैक्सिमम एलिमेंट
सो फार इन माई एरे वन, एरे टू का बोलेगा 6 बोलेगा, मैं मिनिमम एलिमेंट हूँ अपने पास, नॉट एग्जैक्टली मिनिमम। अब देखिए एक्चुअली में, यहाँ पे देखिए एक्चुअली में इट हैज टू बी द मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, बट ये मिनिमम नहीं है क्योंकि 5 इससे मिनिमम है, इसलिए हमारा लूप ब्रेक होगा, आप देख सकते हो। ये मेरे यहाँ का सो फार मैक्सिमम एलिमेंट 3 है, और यहाँ पे मेरे पास जो मिनिमम एलिमेंट है वो 6 होना चाहिए था, बट 6 जो है मेरे पास मिनिमम एलिमेंट होके भी एरे वन के मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा है। इट मीन्स वी डोंट नीड टू परफॉर्म एनी स्वैपिंग। अगर इसके लिए स्वैपिंग की जरूरत नहीं है तो आगे वाले एलिमेंट तो और भी बड़े ही होंगे मेरे पास, और इसके आगे वाले एलिमेंट इससे छोटे ही होंगे। सो डेफिनेटली जो आगे वाले एलिमेंट्स होंगे मेरे पास एरे टू में, दे विल बी ग्रेटर देन माई ऑल द एलिमेंट्स ऑफ माई एरे वन, जो राइट साइड में है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में। तो सेम अप्रोच हमारे पास होगी। जैसे ही मेरे को ऐसा कोई कंडीशन मिल जाएगा कि एरे टू ऑफ जे इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एरे वन ऑफ आई, मैं वहीं पे स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। और जो मैंने ऑपरेशंस परफॉर्म किए हैं दो, उसके बाद जो एरे वन मेरे पास होगी वो क्या होगी, 1 3 2 0। एरे टू होगी मेरे पास 7 5 6 8 7। सो अब ये दोनों एरे मेरे पास, ये बिल्कुल ट्रू है कि जो मेरे पास एन स्मॉलर एलिमेंट्स थे वो मेरे पास एरे वन में आ चुके हैं, और जो बचे हुए एलिमेंट्स थे वो एरे टू में जा चुके हैं, बट दे आर नॉट इन सॉर्टेड ऑर्डर। सो हमें इनको सॉर्ट करने के लिए फर्दर एन log n टाइम लगेगा इसको सॉर्ट करने के लिए, m log n टाइम लगेगा इसको सॉर्ट करने के लिए। वी कैन यूज एनी सॉर्टिंग मेथड टू सॉर्ट दैम। अब मेरे पास इतना टाइम लग चुका है, हीप सॉर्ट का हम यूज कर सकते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेता है। ऑल्दो अपने पास सी प्लस प्लस लैंग्वेज में स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में सॉर्टिंग का फंक्शन होता है, बट इफ यू वांटेड टू इम्प्लीमेंट इट बाय योरसेल्फ, देन हीप सॉर्ट टेक n log n टाइम फॉर सॉर्टिंग एंड इट डजंट टेक एनी स्पेस। सो उसके थ्रू हम सॉर्ट कर सकते हैं। एंड हमारे पास इस वाले अब जो आई और जे को आइटरेट करने में हमें कितना टाइम लगा था, मिनिमम ऑफ n कॉमा m के इक्वल। So this is the total time required, big of minimum of n comma n plus big of n log n plus big of m log n। बट ये टाइम काफी हाई है। जो हमें एक्सपेक्टेड टाइम गिवन इन द क्वेश्चन वो है n प्लस m प्लस log of n प्लस m, और ये टाइम ज्यादा है। इवन हम उस वाले पार्ट को निग्लेक्ट कर दें तो n log n प्लस m log m इज मोर देन n प्लस m टाइम्स log n प्लस m। सो इस क्वेश्चन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, लेट्स सी। पहले मैं आपको इसका कोड दिखा देता हूँ। सो दिस इज द कोड। सो द मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड मेथड इज गैप मेथड, जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू हाउ वी कैन implement द गैप मेथड। So once we know how to do gap method, then I will tell you why we are using a gap method, why the gap method is working, what was the intuition and what is the logical reasoning that I was discussing. So gap method में हमें gap variable एक लेना पड़ता है जो रिप्रेजेंट करता है सील वैल्यू ऑफ n प्लस m इनिशियली। n इसका साइज है, m इसका साइज है, इसका साइज 4 है, इसका साइज 5 है। तो 4 प्लस 5 इज 9/2 की सील वैल्यू। व्हाट विल बी द सील वैल्यू ऑफ 9/2? इट विल बी इक्वल टू 5। तो जैसे मुझे 5 मिला, मैं क्या करूंगा, अपने पास जो एरेज थी एक इंडेक्स में रखूंगा, लेट्स से आई, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माय एरे वन, और जो सेकंड इंडेक्स रखूंगा वो मैं रखूंगा 5 इंडेक्स दूर, लाइक आई प्लस 5 आई प्लस 5 की वैल्यू पे, आई प्लस 5 वैल्यू पे। सो वो क्या होगी, दिस इज माय सेकंड वैल्यू, दिस इज थर्ड वैल्यू, दिस इज फोर्थ वैल्यू। सो लाइक दिस इज इंडेक्स 0, दिस इज इंडेक्स 1, मैं इंडेक्स भी लिख लेता हूँ, उससे आसानी होगी डिटरमाइन करने में। 6 7 8, ठीक है। मैंने जीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट किया है, मैंने यहाँ पे फिर से जीरो से नहीं किया। सो दिस विल बी आई प्लस 5। सो मैं इस इंडेक्स पे पॉइंट करूंगा। सो हेयर माई जे विल बी पॉइंटिंग, हेयर माई जे विल बी पॉइंटिंग, हेयर माई आई विल बी पॉइंटिंग। अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास एरे टू ऑफ, लाइक जो भी मेरे पास एरे की वैल्यू है, जे पे जो पॉइंट वैल्यू है वो अगर छोटी होती है 1 की वैल्यू से तो मैं स्वैपिंग कर दूंगा। बट एज ऑफ नाउ मेरा जे की वैल्यू 1 की वैल्यू से बड़ी है तो मैं स्वैपिंग नहीं करूंगा। आई विल इंक्रीमेंट माई जे, नाउ जे विल बिकम दिस, आई विल बिकम दिस, ऑल राइट।
अगेन मेरा जे बड़ा है तो मुझे फिर से कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। आई विल इंक्रीमेंट माई आई विल बिकम दिस, जे विल बिकम दिस। अगेन मेरे पास जे बड़ा है, आई जे की वैल्यू बड़ी है आई की वैल्यू से, सो नो नीड टू परफॉर्म एनी स्वैपिंग। अगेन इंक्रीमेंट आई, इंक्रीमेंट जे। अगेन मेरे पास जे की वैल्यू बड़ी है आई से, सो नो नीड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन एंड आफ्टर दैट माय जे विल एक्सीड द बाउंड्री, सो वी नीड टू स्टॉप। नेक्स्ट आइटरेशन में जो गैप की वैल्यू होती है वो होगी प्रीवियस गैप वैल्यू बाय 2 की जो सील वैल्यू होगी वो होगी। सो 5/2 की सील वैल्यू होती है 3 के इक्वल। ठीक है। सो देखिए इसके बाद हमें जो एरे मिली थी वो एज इट इज मिली थी, कोई स्वैपिंग नहीं हुई। अब हमारे पास न्यू एरे के लिए जो गैप 3 है उसके अकॉर्डिंग क्या, मैं एरे को लिख लेता हूँ, फिर हम करते हैं इसके अकॉर्डिंग। सो आई मेरा पॉइंट करेगा फर्स्ट एलिमेंट के, जो जे पॉइंट करेगा वो मेरे पास i+3 पे पॉइंट करेगा। i+3 का होगा, दिस इज i+1 i+2 i+3, इट मीन्स वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, दिस विल बी माई जे। जब मेरे पास जे की वैल्यू छोटी होगी आई की वैल्यू से तभी मैं स्वैपिंग करूंगा। तो एज ऑफ नाउ इट इज नॉट द स्मॉलर, सो आई विल इंक्रीमेंट माई जे, आई विल इंक्रीमेंट माई आई। अब मुझे वो पॉइंट मिला है जहां पे मेरे पास जे की वैल्यू छोटी है आई से, तो मैं इनको स्वैप कर दूंगा। दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 3। ठीक है। उसके बाद क्या करूंगा मैं, आपने आई और जे को इंक्रीमेंट करूंगा स्वैपिंग करने के बाद। आई यहाँ चला जाएगा, जे यहाँ चला जाएगा। अगेन मेरे पास आई की वैल्यू बड़ी है जे की वैल्यू से, सो मैं फिर से स्वैपिंग परफॉर्म करूंगा। दिस विल बिकम 5, दिस विल बिकम 2 एंड अगेन मैं अपने आई को इंक्रीमेंट करूंगा। आई मेरा यहाँ चला जाएगा, जे मेरा यहाँ चला जाएगा। अगेन द सेम थिंग इज हैपनिंग। जो मेरे पास आई की वैल्यू है वो बड़ी है जे की वैल्यू से, तो अगेन स्वैपिंग विल टेक प्लेस। दिस विल बिकम 6, this will become 7. Again, I will increment my I and j, but this time swapping will not take place क्योंकि जो वैल्यू ऑफ j है वो मेरे पास बड़ी है वैल्यू ऑफ i से। अगेन मैं अपने पास j को इंक्रीमेंट करूंगा, i को इंक्रीमेंट करूंगा। अगेन द वैल्यू ऑफ j इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ i, नो नीड टू परफॉर्म ऑपरेशन। उसके बाद मेरा j आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा, सो आई हैव टू ब्रेक द लूप। अब मेरे पास देखिए जो एरे मिली है इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद वो क्या मिली है, आफ्टर परफॉर्मिंग द स्वैपिंग फॉर गैप की वैल्यू 3, 1 0 2 6 मिली है। यहाँ पे मुझे मिली है 3 5 7 8 एंड 9 मिली है। राइट। ओके। सो अब मेरे पास न्यू गैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेट्स सी। सो जो न्यू गैप की वैल्यू होगी वो होगी, सो हमें दिस एरे, वी गेट दिस एरे, और जो गैप है वो हमारे पास कितना होगा, अगेन प्रीवियस गैप की वैल्यू अपॉन 2 की सील वैल्यू, दैट इज 3/2 की सील वैल्यू, दैट विल बी नथिंग बट इक्वल्स टू 2। सो मेरा आई पॉइंट करेगा यहाँ पे, जे पॉइंट करेगा i+2 पे, दैट विल बी हेयर। अभी मेरे पास जे की वैल्यू बड़ी है, सो आई डोंट नीड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। फिर उसके बाद आई और जे इंक्रीमेंट होंगे, आई मेरा यहाँ जाएगा, जे मेरा यहाँ जाएगा। अगेन मेरे पास आई और जे की वैल्यू बड़ी है आई से, सो नो नीड टू परफॉर्म एनी स्वैपिंग ऑपरेशन। आई विल बी हेयर, जे विल बी हेयर। फिर से जे की वैल्यू बड़ी है, नो नीड टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन। नाउ आई विल बी हेयर, जे विल बी हेयर। अब मेरे पास वैल्यू ऑफ आई बड़ी है वैल्यू ऑफ जे से, so I have to perform the first swapping operation of my this particular iteration. So this will become 5 now, this will become 6 now, and I will increment my I and j. I will be here, j will be here, j की वैल्यू बड़ी है I से, no need to perform any operation. Again मेरे पास I यहाँ जाएगा, j यहाँ जाएगा, j की वैल्यू बड़ी है I से, no need to perform operation. j यहाँ जाएगा, I यहाँ जाएगा, j की वैल्यू बड़ी है, no need to perform operation. उसके बाद ये आउट ऑफ बाउंड्री चला जाएगा। So for after performing an operation this particular gap, जो हमें एरे मिली है वो क्या मिली है, 1 0 2 5 एंड 3 6
789। अब मैं फिर से अपने पास गैप की वैल्यू को क्या कर दूंगा, जो प्रीवियस गैप की वैल्यू थी वो 2 थी, और 2/2 की जो स्टिल वैल्यू होती है वो होती है 1। सो अब मुझे 1 1 का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, सो मेरे पास फर्स्ट पोजीशन पे आई यहाँ होगा, जे होगा i+1 पे, मतलब कि यहाँ पे। सो मेरे पास जे की वैल्यू छोटी है आई की वैल्यू से, सो वी नीड टू परफॉर्म द स्वैपिंग ऑपरेशन। दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम 1। उसके बाद मैं आई और जे को इंक्रीमेंट कर दूंगा, आई विल बी हेयर, जे विल बी हेयर। अब 1 मेरे पास 2 से छोटा है, सो नो नीड टू परफॉर्म एनी स्वैपिंग ऑपरेशन, जस्ट इंक्रीमेंट योर आई एंड जे। सो मेरा वैल्यू 5 अगेन छोटा है, सो नो नीड टू परफॉर्म ऑपरेशन, इंक्रीमेंट आई एंड जे। आई मेरा यहाँ चला जाएगा, जे मेरा यहाँ आ जाएगा। फिर से मेरे को एक ऑपरेशन मिला जहाँ पे मेरा जे जो है वो, जे की वैल्यू छोटी है आई की वैल्यू से, सो आई नीड टू परफॉर्म द स्वैपिंग ऑपरेशन। मेरे पास यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। उसके बाद मैं अपने आई और जे को इंक्रीमेंट करूंगा एज इट इज। यहाँ पे मेरा आई आएगा, यहाँ जे आएगा। उसके बाद आई और जे में आप कभी भी देख लीजिए, जे की वैल्यू ही हमेशा आई से बड़ी होगी, तो नो नीड टू परफॉर्म एनी स्वैपिंग ऑपरेशन। हम ऐसे करके सभी के लिए चेक कर लेंगे। सो द फाइनल एरे, द रिजल्टेंट एरे, जैसे ही मेरा गैप की वैल्यू 1 हो चुकी है वैसे ही मैं ब्रेक कर जाऊंगा। उसके बाद मैं फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करूंगा। दिस इज माई, यू कैन से, द ब्रेकिंग कंडीशन और द स्टॉपिंग कंडीशन। अब मुझे जो रिजल्टेंट एरे मिली है वो क्या मिली है, 0 1 2 3। एंड जो एरे 2 मिली है वो मुझे मिली है 5 6 7 8 9। जो मेरे पास एक, अगर आप इसको चेक करेंगे, तो दिस इज माई सॉर्टेड एरे ओनली, एंड दिस इज कंप्लीटली सॉर्टेड एरे। सभी एलिमेंट्स, एरे 1 प्लस एरे 2 भी सॉर्टेड है, और दे आर सॉर्टेड इन देमसेल्व्स आल्सो। सो दिस इज माय आंसर। अब मैं आपको बताता हूँ कि व्हाई दिस गैप स्ट्रेटजी इज इवन वर्किंग। इसका इंट्यूशन क्या है और ये वर्क क्यों कर रही है, क्यों मुझे गैप को मैं हाफ करते जा रहा हूँ और स्वैपिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करते जा रहा हूँ, और आखिरी में जाके मुझे सॉर्टेड एरे मिलेगी। ऐसा क्यों हुआ? तो लेट्स सी। सो गाइस, जो एरे मुझे मिली थी आफ्टर परफॉर्मिंग द स्वैपिंग ऑपरेशन फॉर गैप इज इक्वल टू 5 देन 3 एंड सो ऑन, मैंने यहाँ पे राइट डाउन कर ली है। एंड नाउ वी आर हियर टू डिस्कस व्हाई द गैप मेथड इज इवन वर्किंग, व्हाट वाज द लॉजिक। तो इसको चेक करने के लिए हमें कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। नाउ लेट्स सी। सी, इस केस में गैप की वैल्यू 5 थी। So, जो फर्स्ट एलिमेंट था वो i+5 से कंपेयर हो रहा था। सो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो फर्स्ट 5 एलिमेंट है उसको एक विंडो में डाल देता हूँ, या एक अपने पास स्लॉट में डाल देता हूँ, और जो रेस्ट एलिमेंट थे वो दूसरे स्लॉट में डाल देता हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या करता हूँ, जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स थे उसको इंसर्ट कर लिया है, फिर जो नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स थे उनको इंसर्ट किया नेक्स्ट स्लॉट में, लास्ट 3 को इंसर्ट किया उससे अगले स्लॉट में। क्यों कर रहा हूँ ऐसा, आई विल बी डिस्कसिंग। सिमिलरली गैप 2 की बात कर लेता हूँ। फर्स्ट 2 एलिमेंट्स को मैं फर्स्ट स्लॉट में, देन सेकंड स्लॉट में, थर्ड स्लॉट, फोर्थ स्लॉट एंड द लास्ट स्लॉट। जो सिंगल एलिमेंट बचा तो यहाँ पे 9 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट एक एक स्लॉट को मैं बना लेता हूँ, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो चलो बना ही लेते हैं। अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, आप देखिए, अब जो भी स्लॉट्स थे उसमें एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, और वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, कि जो फर्स्ट स्लॉट का, जो मेरे पास जब गैप 5 था, जो फर्स्ट स्लॉट का मैक्सिमम एलिमेंट था वो 7 था। सेकंड स्लॉट का जो मैक्सिमम एलिमेंट था वो 9 था। फर्स्ट स्लॉट का मैक्सिमम एलिमेंट छोटा है या इक्वल है मेरे पास सेकंड स्लॉट के मैक्सिमम एलिमेंट से। मे बी चलो इस केस में हो, ये चीज आगे नहीं वर्क करती हो, लेट्स सी। सेकंड केस देखते हैं। इसका मैक्सिमम एलिमेंट मेरे पास 2 के इक्वल है, इसका मैक्सिमम एलिमेंट मेरे पास 6 के इक्वल है, और इसका मैक्सिमम एलिमेंट 9 के इक्वल है। अगेन द सेम ट्रेंड वर्क्स। फिर इस वाले केस के लिए देखते हैं। इसका मैक्सिमम एलिमेंट 1 है, इसका मैक्सिमम एलिमेंट 5 है, इसका 6 है, इसका 8 है, और इसका 9 है। अगेन द सेम ट्रेंड वर्क, कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्लॉट्स हैं, उनके जो मैक्सिमम एलिमेंट का के बीच में जो कंपैरिजन है वो इस तरह है, कि जो मेरे पास राइट साइड में स्लॉट है वो लेफ्ट साइड के स्लॉट के मैक्सिमम एलिमेंट से आइदर ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है। सेम चीज यहाँ पे भी है, यहाँ तो देखिए सिंगल एलिमेंट्स ही है, सो मैक्सिमम स्लॉट्स तो होना ऐसे ऑब्वियसली ही है, राइट। और सिंस मेरे पास सिंगल गैप 1 वाले केस में सिर्फ एक ही एलिमेंट बचे थे, और जो स्लॉट्स के बीच में ये वाली
एक इनइक्वलिटी होल्ड हो रही है, इसका मतलब क्या है? ये तो सॉर्टेड ऑर्डर की इनइक्वलिटी है। अगर कोई चीज मेरे पास सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर्ड है, तो होता क्या है कि जो ith एलिमेंट है वो मेरे पास या तो छोटा हो i प्लस वन एलिमेंट से। सिंस ये सेम चीज यहाँ पे स्लोट की वैल्यू वन हो चुकी है, इसका मतलब मेरे पास सिंगल सिंगल एलिमेंट है। इसका एलिमेंट मेरे पास नेक्स्ट एलिमेंट से छोटा होगा या उससे बड़ा होगा। ये तो इस गैप की मतलब बता रहा है। तो सेम चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए हुआ कि जब हम आइटरेट कर रहे थे तो हम सिर्फ हमेशा मैक्सिमम एलिमेंट को ही चेक कर रहे हैं। हर बार देखना जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो मैक्सिमम एलिमेंट पे ही चेंज हो रहे हैं। आप भी ट्राई रन करके देखना किसी भी टेस्ट केसेस पे, क्योंकि हमेशा हम जब टारगेट कर रहे हैं स्वैपिंग के थ्रू, हम सिर्फ मैक्सिमम एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। जैसे ही मुझे यहाँ पे अगर 9 भी होता और यहाँ पे 8 होता, यहाँ पे मेरे पास 7 होता, तो जब ऑपरेशन परफॉर्म किया होता ना, तो 9 मेरे पास 7 अपने आप यहाँ चला जाता और 9 अपने आप यहाँ चला जाता स्वैपिंग के थ्रू। सो हर गैप मेथड के थ्रू मैं सिर्फ और सिर्फ उसका जो पर्टिकुलर स्लॉट का जो होगा या उस गैप के अंदर उसके मैक्सिमम एलिमेंट को ही मैं राइट पोजीशन पे लेके आ रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं अपने गैप को रिड्यूस करते हुए जा रहा हूँ। एक टाइम आएगा जब गैप की जो साइज हो जाएगी वो वन के इक्वल हो जाएगी। उस वक्त हमारे पास इनइक्वलिटी जो होल्ड होती है, दैट इनइक्वलिटी मेक्स इट ऑटोमेटिकली सॉर्टेड है। ठीक है। आई होप आपको ये इंट्यूशन समझ आया हो। आई होप आपको इसी समझ आई हो कैसे गैप मेथड वर्क कर रहा है, क्योंकि हम हमेशा सिर्फ और सिर्फ ग्रेटेस्ट एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। उसको हम सॉर्ट स्वैप करके उसकी राइट स्लॉट के अंदर उसको इंसर्ट कर रहे हैं, सच दैट कि जैसे जैसे स्लॉट का साइज डिक्रीज होता जाएगा और जैसे स्लॉट का साइज वन हो जाएगा, अपने आप मेरे पास जो इनइक्वलिटी स्लॉट्स के लिए हैंडल करती है वो उसको ऑटोमेटिकली सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट कर देगी। सो मैंने क्या किया इनिशियली, एक तो पहले मैंने स्वैपिंग फंक्शन बनाया जो मुझे दो वैल्यूज को स्वैप करके देगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, गैप की वैल्यू इनिशियली सील वैल्यू थी n प्लस एम बाई टू के इक्वल। उसके बाद मैंने क्या किया, जब तक मेरे पास गैप की वैल्यू ग्रेटर देन वन रहती है तब तक मैं इसमें आइटरेट करूंगा। आई इनिशियली जीरो पे होगा, जे मेरे पास हमने देखा था आई प्लस गैप पे होता है, लेकिन आई की वैल्यू जीरो, इसलिए हमारे पास जीरो प्लस गैप इज गैप ओनली। ठीक है। जब तक मेरे पास जो राइट हैंड का जे, इट इज इन द बाउंड्री जो एन प्लस एम की इक्वल होगी, क्योंकि तो एन, एरे वन का साइज एन था, एरे टू का साइज एम था। सो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एन प्लस एम होंगे। उसके बाद हमारे पास तीन केसेस पॉसिबल हैं। या तो आई और जे मेरे पास दोनों के दोनों एलिमेंट एरे वन में ही लाई करते हो, लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस मेरे पास जब अपने पास हम स्वैपिंग कर रहे थे, तो आई और जे दोनों के दोनों एलिमेंट्स अपने पास एरे वन में लाई कर रहे थे। ठीक है। सो दोनों एरे वन में लाई करते हो, और एरे वन ऑफ आई जो हमने देखा था कि जो ith एलिमेंट है वो बड़ा है जे से, जेथ वैल्यू से, तो उस केस में स्वैपिंग परफॉर्म कर दी हमने इन दोनों एलिमेंट्स की। उसके अलावा एक केस हो सकता था कि मेरे पास ith एलिमेंट एरे वन में हो, जेथ एलिमेंट मेरे पास एरे टू में हो। उस केस में भी अगर ith एलिमेंट की वैल्यू बड़ी है जेथ एलिमेंट की वैल्यू से, तो हम फिर से उन दोनों को स्वैप कर देंगे। थर्ड केस हो सकता था कि दोनों के दोनों एलिमेंट्स मेरे पास एरे टू में हो, अगर मेरे पास ith एलिमेंट की वैल्यू बड़ी है एरे जेथ एलिमेंट की वैल्यू से, तो मैं फिर से स्वैपिंग कर दूंगा। एंड उसके बाद मैं आई और जे को इंक्रीमेंट कर रहा था। सो दिस इज डन फॉर एनी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ गैप। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जैसे ही मेरे पास गैप की वैल्यू वन हो गई होगी तो मैं ब्रेक कर दूंगा। हमें पता भी जब गैप की वैल्यू वन हो चुकी है उसके बाद मुझे सॉर्टेड एरे मिल गई होगी, क्योंकि अभी मेरे पास करंट गैप साइज इज वन, मतलब कि हर स्लॉट के अंदर सिंगल एलिमेंट बचा है और वो इनइक्वलिटी को होल्ड कर रहा है। इट मींस इट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। इसलिए मैं यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो चुका है तो ब्रेक कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, अगर ये इसके इक्वल नहीं है वन के, तो मैं गैप को सील ऑफ प्रीवियस वैल्यू ऑफ गैप बाई टू से रिप्लेस कर दूंगा, एंड आई विल परफॉर्म द सेम व्हाइल लूप फॉर द न्यू वैल्यू ऑफ गैप, एंड सो ऑन। इन द एंड मुझे अपने आप, हमें एज बी डिस्कस, जब गैप की वैल्यू वन हो जाती है, जब स्लॉट साइज वन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एरे वन और एरे टू के जो एलिमेंट्स होंगे वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही होंगे। ठीक है। तो दिस इज द सिंपल कोड फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आपको यहाँ पे जो लॉजिक्स मैंने बताए वो अच्छे लगे हो, आपको समझ आए हो। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।